तीन ऐसी चीज़ें जो तुम अपने नुन्नू के साथ कर रहे हो जिससे तुम्हें फ्यूचर में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। नंबर वन चीज़ ये है भाई, प्रोन मास्टरबेशन। प्रोन मास्टरबेशन क्या होता है? जब भाई तुम बेड के ऊपर पेट के बल लेटते हो तो अपने हाथों का यूज नहीं करते, तुम अपने नुन्नू को बार बार भाई बेड के ऊपर ऐसे रब रब करते रहते हो, जिस कारण से भाई थोड़ी देर बाद अपने आप तुम्हारा ऑर्गेज्म आ जाता है। देखो भाई, प्रोन मास्टरबेशन में तुम्हें कोई हाथ की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तुम नुन्नू को ही बार बार तेज बेड पे रब कर करके भाई तुम्हें ऑर्गेज्म आ जाता है। असल में भाई ये चीज हेल्दी नहीं है, और हो सकता है कि इससे तुम्हें, अगर तुम ये चीज रेगुलर करते हो और काफी ज्यादा करते हो तो फ्यूचर में तुम्हें दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें तुम अपने पेनिस के ऊपर बहुत प्रेशर लगा रहे हो। भाई समझो ये बेड है और तुम भाई ऑर्गेज्म पाने के लिए भाई एकदम ऐसे ऐसे भाई तुम तेज रब कर रहे हो। इससे भाई तुम्हारे नुन्नू के ऊपर, तुम्हारे भाई पीनस के ऊपर, टेस्टिकल्स के ऊपर, लोअर एब्डोमेन के ऊपर भाई काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिस कारण से भाई हो सकता है कि तुम्हें बाद में, मतलब जब तुम फ्यूचर में भाई फिजिकल हो, तुम्हें उस टाइम वो ऑर्गेज्म ना आए, तुम्हें भाई तुम्हारा ऑर्गेज्म बहुत देर में आए, तुम्हें भाई फिजिकल होने में दिक्कत हो। अगर ये चीज भाई तुम काफी ज्यादा करते हो, प्रोन मास्टरबेशन डेली करते हो, तो प्लीज भाई ये चीज बंद करो। इससे बेटर ये है कि भाई तुम नॉर्मल अपने हाथों से मास्टरबेशन कर लो, वो इससे सेफ है। दूसरी चीज है मेरे भाई तुम्हारी एजिंग। एजिंग क्या होता है कि भाई तुम नॉर्मली मास्टरबेट कर रहे हो, ठीक है, तुम बार बार भाई नुन्नू को मास्टरबेट कर रहे हो, पर जैसे ही भाई तुम्हारा स्पर्म निकलने वाला है, जैसे ही भाई तुम्हें ऑर्गेज्म आने वाला है, 2 सेकंड पहले भाई तुम रुक जा रहे हो, और फिर भाई तुम ऐसे ही बार बार करी जा रहे हो। तुमने भाई 2 मिनट एजिंग करी, उसके बाद भाई जैसे ही तुम्हारा स्पर्म निकलने वाला, तुम 1 सेकंड रुक गए। उसके बाद फिर तुमने एजिंग करी, फिर तुमने भाई नुन्नू को ऊपर नीचे किया, मास्टरबेट किया, पर जैसे ही भाई तुम्हारा स्पर्म निकलने वाला था वैसे ही तुम रुक गए। इसे हम कहते हैं एजिंग। क्या ये चीज सेफ है? भाई देखो, साइंस कहती है कि सेफ है, पर मेरे हिसाब से भाई अगर ये चीज तुम डेली करोगे और काफी ज्यादा करोगे, 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा दिन में भाई तुम एजिंग करते रहोगे, इससे भाई तुम्हारे टेस्टिकल्स पे, यानी कि टेस्टिकल्स पे भाई काफी ज्यादा पेन होगा। जो तुम्हारे पेल्विक एरियाज है उनमें भी भाई तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और फ्यूचर में भाई हो सकता है कि तुम्हें प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम कभी कभी कर रहे हो, ठीक है, बहुत कम कर रहे हो, महीने में एक आधी बारी कर रहे हो, तो महीने में 1-2 बारी भी कर रहे हो तो ठीक है भाई। पर अगर ऐसा तुम डेली कर रहे हो भाई, तुम 15-15 मिनट बाद 15-15 मिनट के लिए तुम एजिंग कर रहे हो, वो चीज भाई ऑब्वियसली तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। बाकी साइंस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, जो बंदे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई तू गलत बोल रहा है, पर मेरे हिसाब से भाई ये चीज सही नहीं है। क्योंकि भाई इससे बेटर ये है कि भाई तुम सीधा मास्टरबेट ही कर लो, क्योंकि भाई तुमने पूरा लगभग काम कर ही लिया है, ठीक है, तुम्हारा स्पर्म बाहर आने वाला है और एकदम अब तुम रुक गए। इवन तो भाई जो स्पर्म बाहर आने वाला था वो बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा स्पर्म वेस्ट हो गया, पर भाई उसके बाद जो तुम्हें दर्द होगी थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे पेल्विक एरियाज में तुम्हें जो दिक्कत होगी, वो भाई तुम्हें काफी पेन दे सकता है। इवन तो भाई वो पेन भी टेम्पररी है, कि समझो कि तुमने भाई घंटे 2 घंटे एजिंग करी, सुबह तक भाई तुम्हारी पेन ठीक हो जाएगी, पर ऐसा अगर तुम डेली डेली करते रहोगे तो फ्यूचर में भाई तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज जो भाई मैं बचपन से काफी ज्यादा कर रहा हूँ, बचपन से मतलब 14-15 साल से, ठीक है, जो मैं करता था वो भाई मैं अपने अंडरवियर के अंदर ही मास्टरबेट कर लेता था, ठीक है, मतलब अंडरवियर के अंदर ही भाई मास्टरबेट कर लिया और मैं सीधा रात को सो जाता था। अपने मैं अंडरवियर को धोता भी नहीं था, और पूरी रात भाई मेरा जो स्पर्म है वो अंडरवियर में लगा रहता था, और मेरा पीनस भी भाई वहीं पे रहता था ऑब्वियसली। इससे भाई तुम्हें बैक्टीरिया के चांसेस, फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि भाई तुमने मास्टरबेशन किया, ठीक है, तुम्हारा स्पर्म निकला और वो तुम्हारे अंडरवियर पे ही चारों साइड लग गया, और तुमने भाई उसके बाद अंडरवियर भी चेंज नहीं किया, तुमने अपने पीनस को भी नहीं धोया भाई, ठीक है, उससे भाई तुम्हें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि भाई जब तुम्हें मास्टरबेट करना है, ठीक है, पूरा भाई तुम अंडरवियर उतार के करो। अगर भाई तुम अंडरवियर में भी कर रहे हो तो भाई जैसे ही तुम मास्टरबेशन तुम्हारा हुआ, उसके बाद भाई वॉशरूम में जाके अपने पीनस को साफ करो भाई, और नया अंडरवियर डालो, ताकि भाई तुम्हें फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। तो मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई है, ठीक है, प्रोन मास्टरबेशन,
एजिंग और आखिरी में वो अंडरवियर में मास्टरबेशन करना, ये सारी चीजें भाई तुम्हारे लिए सेफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम मर जाओगे, ठीक है, पर ये तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है और हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें इनसे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर तुम्हें भाई कोई भी दिक्कत है या कोई भी तुम्हें डिबेट करनी है तो भाई तुम कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो, टेक केयर।